विवाह आज भी हमारे समाज में पारिवारिक कलह की वजह बन रहा है या फिर दो नाबालिगों के फैसले को परिवार कबूल नहीं कर पा रहा। इंदौर कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में मंगलवार को एक ऐसा संवेदनशील मामला सामने आया। अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाली एक महिला अपने पति की सुरक्षा और न्याय की गुहार लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा के पास पहुंची। महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्टर ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट में हुई सुनवाई उस समय चर्चा में आ गई जब एक नवविवाहिता न्याय मांगने पहुंची। महिला का दावा है कि उसने कुछ महीने पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि विवाद के बाद से ही उसे और उसके पति को पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में मानसिक दबाव, आर्थिक विवाद और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। महिला ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दंपति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जन सुनवाई में हुई इस त्वरित कार्यवाही से पीड़ित पक्ष में न्याय की उम्मीद जरूर जगी है। जी बताएं, जन सुनवाई में किस तरह की आपकी शिकायत लेकर आए? मैं मेरे सास ससुर, चाचा ससुर, बुआ सास और ननद नंदोई की शिकायत लेके पहुंची थी, जिसमें क्या नाम है इन लोगों का? जो मेरे सास ससुर, जो ससुर जी, उनका नाम है विजय कुमार डावर, नीता सास का नाम है नीता डावर, उषा जुनेजा मेरी बुआ सास है और आलोक डावर जो है मेरे चाचा ससुर है। आलोक डावर वही जो बीजेपी के नेता अपने? जी हाँ, वो बीजेपी का गलत फायदा उठा रहे हैं। मतलब बीजेपी में होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है। बीजेपी में जो बीजेपी में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें धमकाएं। आप मतलब आपकी जो बीजेपी की पोस्ट है, आप उसका गलत यूज कर रहे हैं। धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इंदौर छोड़ के चले जाइए। अगर आप लोग इंदौर छोड़ के नहीं जाते हैं तो हम आपको मतलब भैया भाभी के थ्रू, भैया भाभी मतलब जो आलोक डावर है उनके जो भैया भाभी मेरे सास ससुर विजय डावर और नीता डावर, मतलब भैया भाभी के थ्रू आपको इंदौर के सभी थानों पे आप उनसे आवेदन दिलवा के झूठी झूठी कंप्लेन करवाएंगे। पिछली बार भी आपके सास ससुर जन सुनवाई में पहुंचे थे, कलेक्टर साहब ने उनकी मदद भी करी थी, वृद्धाश्रम में भी भेजा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सब उन्होंने शासन प्रशासन को और है ना कलेक्टर साहब को उन्होंने गुमराह किया था। वो लोग उसी घर में रह रहे हैं, वो लोग वृद्धाश्रम गए ही नहीं और वो आराम से दोनों जने चलते फिरते हैं, सब कुछ अच्छे से खाते पीते हैं। बट वो उस दिन भी ससुर जी जो हैं वो व्हील चेयर पे गए, जिसमें कि वो हर जगह कहीं भी जाते हैं तो अपने पैरों से चल कर जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आज आज जन सुनवाई में आप भी आए थे, तो कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि इस विषय में जांच होगी और जो मैंने कलेक्टर साहब से जो मांग की कि अब ये लोग जो आलोक डावर जो है, जो हमें धमकी दे रहे हैं कि हमें भैया भाभी के थ्रू झूठे झूठे केसेस में फंसाएंगे, तो मैंने उसी के लिए उनसे बोला है कि सर आप इस पे कार्रवाई करी जाए कि झूठे केस में हमें ना फंसाया जाए। क्योंकि हम लोग मेरे सास ससुर के साथ 12 अप्रैल से रह ही नहीं रहे हैं। जब हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं तो फिर हम पे किस तरीके की कार्रवाई? जब हम उनसे दूर है, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, बस एसडीएम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें हमें जो भी उनका राशन, दवाइयाँ, खाना खर्चा और जो हर महीने उन्हें जो खर्चे के पैसे देने, वो सब हम उन्हें अकाउंट में दे देते हैं कि हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये भी आया कि आपके अदर कास्ट मैरिज शादी हुई थी, उसको लेकर भी कुछ? जी, हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, दोनों फैमिली की मर्जी से शादी हुई थी। बट शादी के बाद ही मेरी जो सासू माँ है, जो नीता डावर है, वो मुझे ना कास्ट को लेके ताने कसने लगी। मेरे हाथ का खाना नहीं खाती हैं, मेरे हाथ का पानी नहीं पीती हैं। घर में उन्होंने मेरे लिए मटका अलग रख रखा है कि मैं उनके मटके में से पानी ना पाऊँ। ये छोटी-छोटी ये तो घरेलू बातें हैं। इसके अलावा वो लोग हमें ना थाने से प्रेशराइज़ करके उन्होंने हमें 12 अप्रैल को घर से बाहर निकाला है। हम अपनी मर्जी से भी नहीं निकले थे। फिर 12 अप्रैल को उन्होंने घर से बाहर निकालने के बाद 13 अप्रैल को हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर भी करवा दी है। अब हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं 12 अप्रैल से, तो जब से फिर वो अब झूठी एफआईआर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दहेज वेज का ऐसा जी, मेरे उन पे 498 का केस भी करा है। कुछ दहेज वगैरह की भी डिमांड करते हैं? जी, दहेज के लिए डिमांड करते हैं। जैसे हमारी शादी जो है एकदम सिंपल तरीके से हुई है, हिंदू रीति रिवाज से, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, तो कार्यक्रम की भी डिमांड करते हैं और बोलते हैं हम पंजाबियों में बहुत लेना देना होता है, बड़ों का मान सम्मान करवाना होता है, तो उस सब चीज़ों के लिए भी मुझे बहुत ताने कसे जाते हैं और डिमांड की जाती है। अब शासन प्रशासन से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब हम उनके साथ नहीं रह रहे हैं और हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं,
क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं और उनके हम ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो इकलौते बेटे हैं और मैं उनकी इकलौती बहू हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम उनके लिए हर तरीके से सेवा के लिए तैयार है, पर वो हमारी झूठी एफआईआर ना करवाएं क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहते हैं। ठीक, आपका सुपारी जी, आपका सुपारी नेहा डावर। हाँ, उनके बेटे ने, उनके जो बेटे और बहू ने आगे कुछ अलग विषय बताए हैं, तो एक बार इन सभी मतलब पूर्व के और इसके जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं उसको देखा जाएगा और जो भी युक्त जो फैसले होंगे वो किए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या कानून का साथ होने के बावजूद भी अंतर जातीय विवाह करने वालों जोड़ों को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है? प्रशासन की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।